हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 9 तारीख को एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना है। और एग्ज़ाम आप में से कई लोगों के अच्छे नंबर आ रहे होंगे, कई लोगों के इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आप उस चीज़ को लेके डिप्रेशन में ना जाना कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं। सबके मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कही दे आके कि मेरे हर मॉक में 160 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, क्योंकि मॉक का लेवल ही नहीं आ रहा है, उस हिसाब का आ ही नहीं रहा है कि आप 160 170 स्कोर पर कर पाएँ। तो ऑन एन एवरेज सभी लोग जो हैं 130 से 140 150 इसी रेंज में स्कोर कर रहे हैं। और एसएससी की कोई कट ऑफ भी बहुत तूफानी नहीं जा रही है कि कट ऑफ 170 जा रही हो, कोई आपको 170 टारगेट करना है। जब कट ऑफ ही 144 जा रही है तो आप इतने बड़े बड़े सपने क्यों देख रहे हो। और ना उस लेवल का मॉक भी नहीं आ रहा है कि इतना ईजी आ रहा हो कि आप इंग्लिश में 90 ले आओ, आप रीजनिंग में 50 ले आओ पूरे, आप जीएस में 30 ले आओ। ये पहले होता था, पहले लोगों के आ जाते थे क्योंकि इंग्लिश में 90 आ जाते थे, इसमें 50 आ जाते थे, इसमें 30 आ जाते थे। तो 160 170 लोग मॉक में ले आते थे। लेकिन अब ये सिनेरियो नहीं रहा है कि मॉक में, और जिनके आ भी रहे हैं तो वो भाई जीएस की वजह से आ रहे हैं। तो उसकी आप टेंशन ना लो, एग्ज़ाम में जीएस अलग लेवल की आएगी। ये कोई भी जित ईजी बना के और जीएस में नंबर बढ़ा के इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो आज फ़िलहाल मैं इस पढ़ाई की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है एसएससी स्टेनो 2026 के स्किल के लिए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, आपको अभी से थोड़ी थोड़ी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है। क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम होगा तुरंत भसड़ मच जाएगी, सभी लोग एक से एक धुरंधर आ जाएंगे, ये कर लो वो कर लो। तो इसलिए मैं अभी ये चीज़ पहले ही बता रहा हूँ कि आपको क्या अप्रोच रखनी है, क्या अप्रोच मैंने रखी और मैंने क्या क्या गलतियाँ की, वही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मेरी गलती क्या रही, मेरी गलती सबसे मेन गलती यही रही है कि मैंने टोटली ऑफलाइन बेस्ड ही प्रैक्टिस की। ऑफलाइन प्रैक्टिस यानी मैंने सॉफ्टवेयर, आपने सुना होगा, कई लोगों ने सुना नहीं है। सबसे मेन दिक्कत यही है, मेरे साथ भी यही दिक्कत हुई। मुझे 1 साल तो पता ही नहीं चला कि ये सब होता क्या है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है और मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया था इस फील्ड में। तो जो मेरा 2024 का अटेम्प्ट था तब मुझे उतना कुछ आइडिया ही नहीं था। तो मैंने केवल और केवल ऑफलाइन की थी, और 25 में भी मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाया ऑनलाइन। तो इसलिए मैं यही बता रहा हूँ आपको। और जो भी आपको सिलेक्टेड बंदे मिलेंगे, आप किसी से भी पूछ लेना, सभी ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस कर रखी होगी। और यही गलती मैंने की, मैंने नहीं की। बाकी अभी आरटीआई लगाऊंगा तब और ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या क्या दिक्कत रही। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस के भरोसे नहीं रहना। आप करो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको ऑनलाइन भी डेली एक सेट तो लगाना ही चाहिए डेली, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप में इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप जैसे भी करते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए मैंने भी कई चीज़ें ढूंढी। मुझे भी प्रैक्टिस करनी है तो मैंने कई जगह ढूंढे, कई वेबसाइट देखी। तो मैंने एक वेबसाइट फाइनली निकाली है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मैंने उसमें आज थोड़ा ट्राई किया था करने का। तो वो ये वेबसाइट है, इसका नाम है स्टेनो मित्रा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कैसे क्या करना है वो सब मैं समझा दूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे होम पे आएंगे तो इसमें आप जैसे यहाँ पे देखेंगे लाइव टेस्ट। ठीक है, कितने सेक्शन बनाए इन्होंने। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी, हिंदी भी मिल जाएगी, दोनों चीज़ें मिलेंगी। और कितनी चीज़ें दे रखी हैं आप देखिए। आनंद डिक्टेशन है हिंदी में, एडवांस डिक्टेशन है, एनसीईआरटी वाली है, फाउंडेशन भी है, प्रीवियस ईयर मैटर है, रामधारी की खंड 1 खंड 2 सब कुछ पढ़ा है। जैसे फाउंडेशन में आप पूछोगे कि क्या आता है, तो फाउंडेशन अगर हिंदी का खोलो तो ये जो आंकड़े हैं, ये सब सर्वनाम वगैरह है, ये सब चीज़ें फाउंडेशन तक की भी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और बात करें कि जैसे आपको आनंद डिक्टेशन करनी है तो ये देखो आनंद डिक्टेशन पढ़ी है पूरी, है ना। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो, आपको ये इतनी प्रैक्टिस, ये समझो कि आपको ये वेबसाइट से पूरे के पूरे स्किल अटेम्प्ट कर लेने हैं, यानी आपको अपने हिसाब से कर लेने हैं। तो अब करोगे कैसे, कई लोग पूछेंगे कि भैया इसमें करना कैसे है।
तो आप यहाँ जैसे स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही करने, जैसे मेरा मन है कि मुझे केवल 50 वर्ड लिखने, तो आप केवल 50 पे सेव सिलेक्शन कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि यार हर दिन हमारा मन हो कि नहीं मुझे पूरे 900 ही करने हैं या 1000 ही करने हैं। अरे मेरा मन हो रहा है कि मुझे 100 लिखना है, तो मैंने 100 पे सेलेक्ट कर लिया और सेव सिलेक्शन कर लिया। 200 लिखने हैं, 300 लिखने हैं, 500 लिखने हैं, तो जैसे मैंने सेव सिलेक्शन कर दिया, इसके बाद अब यहाँ पे आप अपनी स्पीड भी लिख सकते हो कि मतलब मुझे कितनी स्पीड का चाहिए, 90 चाहिए या 100 चाहिए या 140 तक की स्पीड है। यानी 140 तो ऐसे कोई लिख भी नहीं पाएगा, लेकिन आप हाँ 90 तो लिखोगे ही। तो अब 90 की स्पीड। इसके बाद आप डिक्टेशन में भी आप कई चीज़ें चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको फ्लक्चुएसन कैसी चाहिए, तो आप फ्लक्चुएसन 5% तो एकदम लेके ही चलना, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में कब रेडी, क्या। 5 इसके बाद सेकेंड। ऐसे आपकी डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आपकी डिक्टेशन आप लिख लोगे अपने नोटपैड पे, तो इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से चीज़ें सब चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो। इतना बेस्ट इंटरफेस है, मैंने इतना बेस्ट इंटरफेस नहीं देखा है। सब चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई आपको बैक स्पेस, आपको स्पेलिंग की कितनी करनी है। अब आपको टफ करना है तो आप स्पेलिंग की फुल कर लो, तो आपको मतलब एकदम थोड़ी भी मिस्टेक होंगी तो आपको लगेगा कि हाँ अभी और इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो आप इस हिसाब से कैपिटलाइजेशन की हो सकते हैं, पंचुएशन की हो सकती है। यहाँ से आप जिस भी हिसाब करना हो, जैसे SSC स्टेनोग्राफर का मैं मंगल इंस्क्रिप्ट, और इसके बाद यहाँ पे अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दी और टाइपिंग करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट है ये। मैंने जितना इस वेबसाइट को एक्सप्लोर किया मुझे उतना अच्छा लगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे इंग्लिश वालों के लिए है, तो इंग्लिश वालों के लिए एडवांस डिक्टेशन, मतलब ईजी तो सब लोग, केसी वगैरह ईजी, केसी की परी है पूरी वॉल्यूम, तो केसी वगैरह तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके चलना है। तो आप वर्स्ट भी प्रिपेयर करके चलो, जितनी टफ डिक्टेशन आप लिख पाओ लिखना आप स्टार्ट कर दो। जैसे ये देखो, इसमें भी आपको वही चीज़ है कि आपको कितना लिखना है, जितना मन हो आपको, जैसे कितनी स्पीड में आपको करना है आप वो स्पीड लिख सकते हो। हर चीज़ वही है सेम आपकी। यहाँ से आप क्लिक करोगे, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद उसको ट्रांसक्राइब कर देना। तो ये तो केवल मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। वॉइस तक आप यहाँ से किसकी वॉइस चाहिए आपको, मेल की चाहिए, फीमेल की चाहिए, क्या चाहिए आपको, हर चीज़ मिलेगी। इजी चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, हार्ड चाहिए, तो मतलब भाई भंडारा है यहाँ, भंडारा बटता है। और साथ में सबसे बेस्ट देखो ये लीडर बोर्ड, यानी जो भी जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, उनकी रैंक भी बन के आ जाती कि इस वीक का कौन टॉपर है, कौन इस वीक। मैंने 4-5 लगाई थी तो मेरी रैंक आ गई। मैंने ऐसे ही ट्राई किया था, मैंने गलत वर्ड्स भी लिख के देखे थे कि कैसे क्या एरर दिखा रही, कैसे सब सही वर्क कर रहा है कि नहीं, इसलिए एक्यूरेसी तो ख़राब आई है। तो इसमें जैसे ये देखो डैशबोर्ड का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ आप अपना ओवरव्यू देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको सबसे बेस्ट ये है परफॉर्मेंस ट्रैकर, यानी आपकी एक्यूरेसी क्या चल रही है, सबको जितने भी आपने डिक्टेशन लिखी सब कंबाइन करके आपको बता देगा कि आपकी क्या एक्यूरेसी है, आपने क्या क्या लिखा, टाइपिंग स्टेट आपने किस किस तरह की गलती की है, स्पेलिंग मिस्टेक कितनी है, ओमिशन कितने हैं, कितने वर्ड आपने स्किप किए, हर चीज़ दिखा देता है इसमें। इतना बेस्ट है। साथ में एआई से भी आप हेल्प ले सकते हो, इसमें एआई की भी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। ये देखिए जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था, ये सब ऐसे ही, मैंने कोई सीरियस होके नहीं अटेम्प्ट किया था, ऐसे ही नॉर्मल वर्ड लिखने। जैसे मैंने ये आनंद पत्रिका की मैंने अटेम्प्ट की थी। ठीक है, तो इसमें जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो कितना भाई बेस्ट तरीके से एकदम दिखा देता है कि इतने वर्ड्स थे, आपने इतने टाइप किए, आपने फुल मिस्टेक इतनी की, हाफ मिस्टेक इतनी की, ये सब चीज़ें दिखा देगा आपको। मिस्टेक्स पे जाओगे तो आपको एक एक तरीके से दिखा देगा कि आपने इतनों का ओमिशन किया, यानी इतने आपने स्किप कर दिए हैं गलती से। मैंने जानबूझ के करके देखा था कि मतलब लिख के आ रहा है कि नहीं। कई वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें आप कर दोगे लेकिन वो बताएगा नहीं, तो भाई उसका सेंस क्या रहा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं रहा ना। अब जैसे मैंने ये वर्ड गलत लिखा तो इसमें तुरंत लिख के आ गया कि आपने ये वर्ड गलत लिखा और इसको ऐसे सही लिखना था। ठीक है, तो
एक एक चीज़ आपको आपकी गलती पता चल जाएगी, रिपोर्ट कार्ड बन के आ जाएगा आपका। आप एआई से भी हेल्प ले सकते हो। मैंने तो ये डाटा लिमिट रीच कर दी, बहुत ज़्यादा हेल्प ले ली। बाकी इसमें आप ये पूछ सकते हो कि मेरी कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी किस जगह पे ज़्यादा वेबसाइट हैं। तो यही सब भाई बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपको लगे कि जैसे कोई दिक्कत आ रही, तो आप यहाँ से आप बता सकते हो कि ये वर्ड गलत लिखा है या कुछ भी गलत लिखा है, टेक्निकल इशू है या कुछ भी। तो आप भाई एकदम इजी टू कांटेक्ट है, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपकी पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी कि ऐसे ऐसे आपने किया है। इसके बाद अब बात करें, और एक बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी, मुझे इससे भी बेस्ट लगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या है? तो प्लेलिस्ट भाई जैसे आप मान लो कोई भी डिक्टेशन ले लो, जैसे हिंदी में मैंने आनंद की डिक्टेशन खोल ली। अब मुझे लगा कि भाई ये वाली डिक्टेशन बहुत अच्छी है, इसको मैं दोबारा से करना चाहूँगा, लेकिन अब फिर बाद में मुझे याद ही नहीं रहेगा कि ये कौन सी डिक्टेशन थी, मुझे कैसे करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, या मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसी पे टैप कर दूंगा। तो अब ये मेरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। जैसे यूट्यूब में नहीं हम लोग सेव कर लेते हैं कि हाँ यार चलो बाद में लास्ट टाइम में एग्ज़ाम जब आएगा तो ये वाला पढ़ के जाएंगे, तो ऐसे ही ये प्लेलिस्ट है। तो इसमें आप सेव कर लो कि एकदम आखिरी टाइम जब आए, अब ये देखो यहाँ पे आपकी आ जाएगी, खुल गए कि जब आखिरी टाइम पे आए, ये देखो आ गई। तो आखिरी टाइम पे आए तो आप एकदम जाके सीधा अटेम्प्ट कर दो। और भी जैसे बहुत चीज़ें हैं यार, कि जैसे आपको किसी के रिसोर्स चाहिए, यानी आपके पास पीडीएफ नहीं, जैसे रामधारी की इतनी सारे इंग्लिश में किसी की भी चाहिए, शॉर्ट हैंड की इम्पोर्टेंट आउटलाइन चाहिए, पिटमैन की चाहिए, मतलब फुल ऑन आपको एक्सेस मिलेगा हर चीज़ का। तो यही सब था भाई। और अगर आपको सही में अच्छा लग रहा हो, 3 दिन के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। कैसे? 3 दिन का आपको फ्री एक्सेस मिलेगा हर चीज़ का, 5 डिवाइसेस में। तो आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें 3 तरह के पास हैं मेनली, एक मंथली है, एक 3 मंथ का है, एक एनुअल का है। तो मंथली लेने का कोई सेंस नहीं है भाई, 1 महीने कौन चलाएगा ना, 1 महीने में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और आप जो भी आपको अच्छा लगे, लाइट पास प्रो कॉम्बो, जैसे मेरे लिए लाइट अच्छा है क्योंकि मुझे हिंदी में ही करना है और एक ही डिवाइस में करना है। कई लोग होंगे बोथ वाले, तो वो 2 डिवाइस कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना जैसे आपको समझ में आए। मैं तो ये 3 महीने वाला लूँगा क्योंकि भाई यही बेस्ट है। अभी 3 महीने तो मान लो मिनिमम मिलेंगे ही हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए, तो ये 850 को पड़ेगा। तो क्या है, 850, 200, 300 रुपये भी नहीं पड़ रहे हैं भाई, कुछ महंगाई नहीं है। और अगर आपका एग्ज़ाम निकल रहा है इससे, क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछ के तब आपको रिफ़र कर रहा हूँ, मैंने लोगों से पूछा है जिन्होंने यूज किया है, ठीक है। तो अगर आपका मन हो लेने का तो आप हम लोगों का ये कोड लगा लेना, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको। ये STM6D, काफ़ी उल्टा सीधा सा कोड है, लेकिन लगा लेना आप, तो भाई मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी आप लोगों की फ्री मदद करने के लिए, ठीक है। तो यही है। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम में ज़रूर पूछ लेना कि भाई ये दिक्कत आ रही है, कुछ भी डाउट हो आपको तो ये देख लेना। इसमें लाइव टेस्ट चलते रहते हैं, अगर आपको लाइव टेस्ट चाहिए कि डेली आपको देखो यहाँ पे किस किस एग्ज़ाम के चल रहे हैं। आज जैसे SSC स्किल टेस्ट चल रहा है, 7 टेस्ट आज टोटल चले हैं लाइव टेस्ट। तो ये देखिए इंग्लिश के टेस्ट पढ़े हैं, लाइव टेस्ट SSC ग्रेड, C ग्रेड, D, ये डेली लाइव मतलब चलते रहते हैं और ये फ्री रहते हैं, इनका कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री हैं। लाइव वाले एकदम टोटली फ्री हैं। आप जाओ, आप अटेम्प्ट करो, आप लीडर बोर्ड देखो कि मैं किस नंबर पे हूँ इसमें। तो ये देखो जैसे इसमें लीडर बोर्ड दिखाता है कि इन्होंने, ये मृत्युंजय उपाध्याय हैं, ये 93% लाए हैं और इसमें केवल 4 ही लोग पास हुए हैं, यानी काफ़ी अच्छा लेवल आता है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना भाई, टफ से टफ मैटर, क्योंकि नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर सब कोई ले आता है, लेकिन स्किल निकालना काफ़ी बड़ी दिक्कत है। तो वो आप अभी से स्टार्ट कर दो और ऑनलाइन करना ज़रूर। डेली अगर आप एक डिक्टेशन 800 वर्ड की नहीं लिखोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, जो कि मैंने गलती की है और इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा। और मैं जो अपना ग्रुप भी चला रहा हूँ वहाँ पे भी डेली मैं इसी के टास्क दूंगा और इसी से अपनी सब लोगों की रैंक कंपेयर करवाऊँगा, जिससे ये पता चलेगा कि कंपटीशन कैसा है, क्या चल रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है, सब चीज़ें उसी से पता चलेंगी।
तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और ये चैनल पास अगर आपको लेना हो तो भाई कोड लगा लेना मेरा, ले लो। बाकी मैं तो डेली आप टास्क दूंगा ही, तो ले लोगे तो ज़्यादा सही है, नहीं लो तो वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।